हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीईटीफाइड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएचटी सीईटी 2026 20th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का सवाल। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछा गया था, एओडी का क्वेश्चन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। तो ये क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1 किलोमीटर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 600 किलोमीटर पर आवर, passes directly over an observer, then the rate at which it is approaching the observer when it is 1250 meters away from him is right। तो यहाँ पे इसका एक फिगर बना देता हूँ मैं। मान लो ये ऑब्जर्वर है एंड यहाँ पे कुछ ऐसा मेरा प्लेन है, राइट। ये थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, राइट। मान लो ये मेरा एयरप्लेन है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसको, इसने जो क्वेश्चन में अपने को दिया है वो क्या है कि ये प्लेन 600 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा है ना। देन मुझे और क्या दिया हुआ है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ 1 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये 1 किलोमीटर का है ना। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करेंगे कि 1250 मीटर्स क्या है, 1250 मीटर्स क्या है। कुछ लोग बोलेंगे कि 1250 मीटर ये है, कुछ बोलेंगे कि नहीं यार ये 1250 है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, राइट। तो इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखो ये जो 1250 है, ये बेसिकली ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला। क्योंकि इसने क्या बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वर से डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलता तो ये वाला आता, राइट। तो ये वाला नहीं पकड़ना है अपने को, ये वाला जो है ये आपका 1250 है। बट ये एट सम इंस्टेंट है, राइट। देखो क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पासेस डायरेक्टली ओवर एन ऑब्जर्वर। तो ये प्लेन ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर से निकल गया, राइट। बट किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा सिचुएशन है कि ये डिस्टेंस 1250 मीटर हो गया, ये आपका 1 किलोमीटर है। तो इस मोमेंट पे मुझे क्या बताना है कि रेट एट विच इट इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, है ना। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये 1 किलोमीटर जो है ये तो कांस्टेंट है ना। ये प्लेन ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा, ये प्लेन एक ही ऑल्टीट्यूड पे ऐसे सीधा जा रहा है। तो ये कांस्टेंट है। लेकिन ये चीज जो है ये चेंज हो रही है, डिस्टेंस विद द ऑब्जर्वर, यानी ये वाला जो स्लांटिंग डिस्टेंस है ये चेंज हो रहा है एंड ये वाला भी चेंज हो रहा है। तो इनको मुझे कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ एंड इसको मैं एस लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बात क्लियर है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से ये आता है, राइट। तो यहाँ पे, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एट दिस मोमेंट, एट द गिवन मोमेंट, ठीक है। जो मुझे दी गई है उस मोमेंट पे मुझे क्या मालूम है कि एस की वैल्यू 1250 है। बट यहाँ पे ना किलोमीटर में लिया है, तो अपन क्या करते हैं इसको 1.25 किलोमीटर ही रख लेते हैं, है ना। 1.25 किलोमीटर ही रख लेते हैं ताकि सारी चीजें किलोमीटर में आ जाए, है ना। तो ये मेरा क्या है, एस इज 1.25 का स्क्वायर, एक्स मुझे पता नहीं, ये 1 है।
तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो 1.25 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 1.25 यानी 125 इंटू 125, ये आपका कितना आएगा? अ, ये आएगा आपका 15625, राइट? तो यहाँ पे मेरा 1.25 था, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 1.56 के आसपास आएगा, राइट? 1.56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये मेरा आ जाएगा 0.56, एक्स स्क्वायर इज 0.56। एक काम करो, इसको पूरा ही रख लो यार, ये ना, इसको पूरा ही रख लो। क्या कितना आया था अपना? 1.5625 था, राइट? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा 0.5625। अब आप इसको निकालोगे ना तो एक्स आपका 0.75 आता है, ठीक है? तो 0.75 किलोमीटर। तो मेरा x तो आ गया, एट द गिवन मोमेंट है ये, ठीक है? तो एट द गिवन मोमेंट मेरा x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.75 किलोमीटर, ठीक है? तो ये किसी एक मोमेंट की तस्वीर है कि यहाँ पे ये 1 किलोमीटर था, ये 1.25, ये 0.75। अब अपने को क्या करना है? रेट निकालना है। तो रेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों तरफ, है ना? तो कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग, इसको मैं मान लो वन मान लेता हूँ, है ना? तो डिफरेंशिएटिंग वन ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आएगा? 2s बाय dt, है ना? ये विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 2x dx बाय dt, ठीक है? तो यहाँ से मेरा 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया? ds बाय dt इज इक्वल टू x बाय s dx बाय dt। एम आई राइट? तो यहाँ से देखो, क्या मेरे पास ds बाई dt दिया हुआ है? अ, मुझे dx बाई dt दिया हुआ है, सॉरी। ये 600 जो दिया हुआ है ना, ये क्या है? dx बाई dt है। ये वही तो है ना, ये वाला। ये dx बाई dt है आपका। एंड ये जो x है, ये कम हो रहा है ना। देखो ना, ये जैसे जो एयरप्लेन है, ये जैसे पास में आएगा वैसे x कम हो रहा है, तो इसको आप नेगेटिव के साथ डालोगे, क्योंकि ये जो है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है x का। तो dx बाई dt नेगेटिव में आएगा। x मेरा कितना था? x वॉज 0.75, राइट? अपॉन s कितना था? s था 1.25, एंड इनटू माइनस में कितना आ रहा है मेरा? 600, ठीक है? तो बस यही आपका आंसर है, इसको सॉल्व करना है आपको। ds बाय dt, ठीक है? तो यहां से मुझे क्लियर है कि ये 25 से जाएगा 3, 5 एंड -60, ये 12 से जाएगा, तो ये आपका -36 किलोमीटर पर आ रहेगा, ठीक है? अब माइनस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि ये आपको दूर जाते हुए नजर आएगा। ds बाई dt जो है, ये आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, ऐसे दूर जाते हुए नजर आएगा आपको, ये प्लेन, है ना? तो सॉरी सॉरी, एक गलती करी मैंने यहाँ पे, ये 600 था ना, तो ये इधर 120 आएगा, ये 360 आएगा, माय बैड। इधर 360 आना चाहिए, है ना? बट ये माइनस प्लस से मुझे तो कोई मतलब नहीं, मेरा आंसर तो डायरेक्ट ए होने वाला है।
ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले, राइट? थैंक यू।